Assalamu alaikum dear students. Here your lab instructor engineer Abia Siddiq. Today our experiment is experiment 13, development of static human model using visual 3D. आप लोगों ने static human model बनाना है using visual 3D. visual 3D आप लोग का बेसिकली सॉफ्टवेयर है, 3D से आप लोग को रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। इसमें 3D हम लोग दिखाएंगे बॉडी का, जो भी हम बॉडी का पार्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। चाहे पूरी ह्यूमन बॉडी, चाहे उसके कुछ पार्ट, जैसे आप लोगों ने पिछले सॉफ्टवेयर में पढ़ा था ओपन सी में, वास्को कैप्स्टोन में, अपर लिम, लोअर लिम एटसेट्रा, ठीक है। कोई भी आप लोग लेके उसके हम लोग उसके डायमेंशंस और उसके एक्सिस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे इधर। लैब आउटलाइन इज लैब ऑब्जेक्टिव, इक्विपमेंट नीडेड, theoretical background, software implementation and then the results. The lab objective is the static human model. Equipment which we need in the lab is the software which is the visual 3D. First of all, I tell about little bit introduction. In general, a shape descriptor is a set of numbers that are produced to describe a given shape. बेसिकली शेप डिस्क्रिप्टर क्या होता है, जो हम लोग को शेप्स के बारे में बताता है। अब शेप यहाँ पे किस चीज़ की डिस्कशन हो रही है, जाहिर सी बात है हम यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है। अ शेप मे नॉट बी एंटायरली रिकंस्ट्रक्टेबल फ्रॉम इट्स डिस्क्रिप्टर, बट द डिस्क्रिप्टर फॉर डिफरेंट शेप शुड बी डिफरेंट इनफ दैट इज शेप कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। वो कहते हैं शेप को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, डिस्क्रिप्टर से, बट लेकिन डिस्क्रिप्टर को हम लोग कह सकते हैं कि वो डिफरेंट शेप के मुताबिक उसको बनाते हैं। डिस्क्रिप्टर का मतलब जिसको डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है एक प्रोग्रामर है, ठीक है। अब अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं यार एडिशन करो दो नंबर्स को, ठीक है। मैं उसको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ एडिशन की, ठीक है। वो उन दो नंबर को एडिशन करके देगा, ठीक है। अब वो यही कह रहे हैं कि शेप को तो हम चेंज नहीं कर सकते, कहने का मतलब जमा को तो मैं जमा ही रहने दूँगी, ठीक है। बट क्या होगा, मैंने कितने नंबर्स को एडिट करना है वो मैं उस डिस्क्रिप्शन को बता रही हूँ कि यार मुझे इतने नंबर चाहिए एडिट करके। तो वो यही कह रहा है शेप में नॉट बी इंटायरली रिकंस्ट्रक्टेबल फ्रॉम ए डिस्क्रिप्टर, बट द डिस्क्रिप्टर फॉर डिफरेंट शेप्स शुड बी डिफरेंट इनफ दैट शेप्स कैन बी डिस्क्रिप्टेड। अब यहाँ पे बार बार कीजिए डिफरेंट शेप्स। शेप्स का मतलब है जैसे ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, किसी की हाइट का फर्क है, कोई मोटे हैं कोई पतले है एटसेट्रा, उस हवाले से वो कह रहा है शेप्स के अकॉर्डिंग उसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। शेप डिस्क्रिप्शन इज़ अ फंडामेंटल प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन शेप मॉडलिंग, ठीक है। शेप डिस्क्रिप्शन बेसिकली मेजर प्रॉब्लम है अगर हम ह्यूमन शेप की मॉडलिंग करें। ट्रेडिशनल एंथ्रोपोमेट्री, बेसिकली ट्रेडिशनल एंथ्रोपोमेट्री क्या होती है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड दी प्रोपोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये साइंटिफिक मेजरमेंट होती है ह्यूमन बॉडी की। ट्रेडिशनल एंथ्रोपोमेट्री इज अ बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ मेजरमेंट corresponding to linear distances between the anatomical landmarks and the circumference values at predefined location. अब बेसिकली एनाटॉमिकल लैंडमार्क क्या होता है, द शोल्डर ब्लेड्स आर द स्कैपुलर एरिया ऑफ द ब्रेस्ट इज द स्टेनल रीजन, द एब्डोमिनल एरिया इज द रीजन बिटवीन द चेस्ट एंड द पेल्विस, ठीक है। आपके ऊपर और आपके जो हिप बोन वाली है उसको बेसिकली बता रहे हैं कि ये आप लोग के एनाटॉमिकल लैंडमार्क है। The human body comes in all the shape and size. Characteristics the range of human body shape, ठीक है। वो किसी भी उसमें आ सकती है, शेप और साइज में डिपेंड करता है कि हमने उसको किस तरह के उसको असाइन किया, ठीक है। वेरिएशन हैज़ एप्लीकेशंस रेंजिंग फ्रॉम बेटर एर्गोनॉमिक डिज़ाइन ऑफ ह्यूमन स्पेसिस, फॉर एग्जांपल चेयर, कार, कंपार्टमेंट एंड क्लोथिंग। उसने एग्जांपल दिया कि चेयर की डिज़ाइनिंग को, कार की और क्लोथिंग की, टू ईजियर मॉडलिंग ऑफ द रियलिस्टिक ह्यूमन करेक्टर फॉर द कंप्यूटर एनिमेशन। वो कहते हैं उसकी आसान होती है बनस्बत ह्यूमन बॉडी की, थोड़ी टफ हो जाती है उसकी मॉडलिंग करना सॉफ्टवेयर में। Practicing human shape variation is traditionally the subject of anthropometry, the study of human body measurement. The separate measurement of traditional anatomic shape characterizes the cultural its ability to capture the detailed shape variations needed for the realism, while characterizing the human shape variation based on a 3D range. अब हम लोग की लैब का टाइटल है विजुअल 3D, हम लोग 3D में अपने बॉडी को इमेज देख रहे हैं, ठीक है। Scan could capture the details of shape variation. The method relies on the three condition. जो मेथड है वो तीन कंडीशन पे डिपेंड करे। पहली नॉइज एलिमिनेशन, कि हमारे पास वो मेथड हो जिसमें नॉइज डिस्टॉर्शन ना आ रही हमारी आउटपुट में। होल फिलिंग हो, ठीक है। होल फिलिंग का मतलब यह है कि हमने जो एक पूरा स्केच बॉडी का बनाया है, ठीक है, वो उस तरह से ना हो, मीन्स के होल फिलिंग का मतलब यह है कि उसका पूरा कैप्चर हो, ठीक है। एंड सरफेस कंप्लीशन, कि कंप्लीट जो हम लोगों ने उसका 3D पे डायमेंशन पे सरफेस बनाया वो कंप्लीट हो रहा हो, ठीक है। एंड पॉइंट टू पॉइंट कॉरस्पॉन्डेंस, पॉइंट टू पॉइंट उसकी फिंगर की, उसकी बॉडी की सारी स्केच जैसे हम लोग 3D ग्राफिक्स में शो कर रहे होते हैं। Also, the whole body scanners generate the verbose data that cannot be used directly for the shape variation analysis. वो कहते हैं जो whole body scanner है वो generate करता है verbose data को, ठीक है, but cannot be used directly for the shape variation analysis. Therefore, it is necessary to convert the 3D scans to a compact representation that retain information about the body shape. तो इसमें necessary होता है कि हम लोग convert कर दें
Therefore, it is necessary to convert 3D scans to a compact representation that retain information about the body shape. तो इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि हम लोग की 3D का जो स्कैन है उसको हम कन्वर्ट कर दें, ठीक है, कंपैक्ट उसकी रिप्रेजेंटेशन बना दें. प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस PCA इज़ अ पोटेंशियल सोल्यूशन टू दिस नीड. ठीक है, उसके लिए आप लोगों ने एक एनालिसिस प्रिंसिपल बनाया. प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या, हम मेजर कंपोनेंट बॉडी के जो है उनको एनालाइज करेंगे. आफ्टर डी नॉइजिंग एंड होल फिलिंग, वो कहते हैं नॉइज रिमूव और होल फिलिंग के बाद क्या होगा, जो मेरा सेंट्रल इशू मेजर इशू बन जाएगा वो ये होगा, द सेंट्रल इशू इन अप्लाइंग द PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टू 3D डाटा इन ब्रिंगिंग द सरफेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इन कॉरस्पॉन्डेंस टू ईच अदर. हेयर आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म की बॉडी शेप एनालिसिस आप लोग देख रहे हैं, मोटे हैं, पतले, क्या, एक आप लोग की बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में खड़े हैं और एक राइट टर्न किया हुआ है. ठीक है, तो वो दिखा रहे हैं कि आप लोग को साइड इमेज बॉडी का और आप लोग को फ्रंट से. ठीक है, अब उन्होंने डिफरेंट 3D इमेजेस हैं. पहले अब ये बॉडी जो यहाँ पे आप लोग को इमेज दिख रहे हैं, ये बेसिकली 2 प्रोसेस से गुजर चुका है, डी नॉइज से और होल फिलिंग प्रोसीजर. बॉडी डिफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या होती है? बॉडी डिफॉर्मेशन मॉडलिंग इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज स्किनिंग इन एनिमेशन सिंस फॉर 3D शेप मॉडलिंग ओनली सरफेस स्किन डिफॉर्मेशन इज कंसर्न. इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बॉडी की स्किन वगैरह को एनालाइज कर रहे होते हैं, जिसके लिए हम लोग 2 अप्रोचेस को यूज़ करते हैं. 2 मेन अप्रोचेस फॉर मॉडलिंग द बॉडी. फर्स्ट इज द डिफॉर्मेशन एंड सेकंड इज द एनाटॉमिकल मॉडलिंग एंड द एग्जाम्पल बेस्ड. First is the anatomical modeling. The anatomical modeling is based on an accurate representation of the major bones, muscles and the other interior structure of the body. ठीक है, अब वो कहते हैं मेजर बोन्स है. अब मेजर बोन्स अब इसमें मेरी कौन कौन सी है जो मैंने आपको बताई थी, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की, ठीक है, थाई और नी की, मसल्स, ठीक है, एंड द अदर इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. दीज स्ट्रक्चर्स आर डिफॉर्म्ड एज नेसेसरी व्हेन द बॉडी मूव. ठीक है, वो डिफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो जब हम लोग का जिस्म हरकत करते हैं, एंड द स्किन सिमुलेशन इज रैप्ड अराउंड द underlying anatomy to obtain the final geometry of the body shape. The finite element method, second method, the finite element method is the primary modeling technique used for the anatomical modeling. पहले मेथड में वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बोन्स की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, और मेरी मसल्स की सेकंड में वो कह रहा है वो प्राइमरी मॉडलिंग टेक्निक है जो सिर्फ एनाटॉमिकल मॉडलिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ द एग्जाम्पल दिस मेथड. एंड अल्टरनेटिव पैराडिगम इज बेसिकली द टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग इज द एग्जाम्पल बेस्ड अप्रोच वेयर द, इसका दूसरा नेम है एग्जाम्पल बेस्ड भी बोलते हैं. ठीक है, वेयर एन आर्टिस्ट जनरेट अ मॉडल ऑफ सम बॉडी पार्ट इन सेवरल डिफरेंट पोजेस विद सम अंडरलाइंग मैथ स्ट्रक्चर. जैसे हम लोग बेसिकली हम लोग अपनी स्केचिंग करवा रहे होते हैं. ठीक है, वो वही कह रहा है जो आर्टिस्ट है ना जनरेट करता है डिफरेंट शेप्स के. आप डिफरेंट पोजेस बनाते हो, जैसे आप लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं, ठीक है, सेल्फी वगैरह ले रहे होते हैं, तो आप लोग अपने डिफरेंट चेहरों के आप लोग डिफरेंट पोजेस वगैरह देते हैं. ठीक है, तो वही कह रहे हैं वो इसी के मुताबिक ये मेथड को डिफाइन किया गया. बट इन 3D डोमेन के अंदर दीज पोजेज आर को रिलेटेड टू वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम सच एज द जॉइंट एंगल्स. An animator can then supply the values for the degree of freedom of a new pose and generate the body part for that new pose is interpolated appropriately. वट इज़ द स्टैटिक सिमुलेशन? हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिक ह्यूमन मॉडल है. ठीक है, स्टैटिक सिमुलेशन क्या होती है? स्टैटिक सिमुलेशन इज अ सिमुलेशन मॉडल विच हैज़ नो इंटरनल हिस्ट्री ऑफ बोथ द इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज दैट वाज प्रीवियसली अप्लाइड. इसमें कोई भी मेरी हिस्ट्री मैकेनिक मतलब मेमोरी में स्टोरेज वैल्यूज नहीं होती. हर टाइम ये न्यू असाइन करती है, न्यू पिक करती है वैल्यूज को, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो आउटपुट हो. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ मॉडल इन विच टाइम इज नॉट अ फैक्टर. दिस टाइम ऑफ सिमुलेशन मॉडल यूजली हैज सम फंक्शन विच इज मेड ऑफ द इनपुट. Motion tracking. Human motion tracking or capturing is an area that has attract a lot of study and investigation. ठीक है, मोशन के हवाले से क्या डिफरेंट कि उसके आप लोग की 3D पे इफेक्ट पड़ रहा है. The acquisition of human motion data is of the major importance for creating interactive virtual environment, intelligent user interface and the realistic computer animations. What is the visual 3D जो हम लोग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली है क्या? Visual 3D is the premier biomechanics analysis tool for measuring the movement and force data as collected by almost any kind of 3D motion capture system. It is a Microsoft Windows application. ये सेम आप लोग का OpenSim की तरह है. ठीक है, OpenSim में भी हम लोगों ने एनालिसिस देखा था काइनेमेटिक्स और, बट इसमें 3D के बट उस पर फोकस किया गया. बाकी सारी इसके पीछे बेस वही की वही है, सेम कॉन्सेप्ट. ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ कैलकुलेशन नीड्स फॉर काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स इंक्लूडिंग द सपोर्ट फॉर इंस्ट्रूमेंट treadmills. It includes the latest mathematical techniques for optimization, signal processing and filtering, inverse kinematics, complex biomechanical modeling, forces and force structure and the much more. इसको हम लोग यूज़ करते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए, फिल्टरिंग के लिए, complex biomechanics structure के लिए.
ये आप लोग बेसिकली विजुअल 3D प्रोफेशनल है, ठीक है। आप लोग इसको आप जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये बेसिकली आप लोग को स्केलेटन आप लोग को नजर आ रहा है ग्रीन रेड, और वो 3D को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हम लोग जो भी इंस्टॉल करते हैं वो विजुअल 3D V6 प्रोफेशनल। यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो है मैं प्ले कर रही हूँ, ठीक है। विजुअल 3D का छोटा सा ट्यूटोरियल है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। इस वीडियो में इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों ने सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, ठीक है। वो इसमें बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट सबसे पहले फाइल लेनी है, ठीक है। एडिट मॉडल करना है, ठीक है। इसकी बेसिकली वास्ट लाइब्रेरीज हैं जो मैंने नेट से भी इंस्टॉल किया, सी मोशन से आप लोग इंस्टॉल करेंगे। सी मोशन कैप्चर सिस्टम है, रीड वाली फाइल्स हैं, मैटलैब वाली फाइल्स हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों ने फाइल को पुट करेंगे, ऐड मॉडल करेंगे, जैसे आप लोग ओपन सिम में करते थे ऐड मॉडल बच्चों। इसमें भी आप लोगों ने देखो फाइल में वो जा रहा है, उसमें वो जाके उसने ऐड मॉडल लिया, ठीक है। वो लाइब्रेरी के अंदर मॉडल सेव है, वो उसी मॉडल को यहाँ पर पिक कर रहा है, ठीक है। जैसे वो यहाँ पर पिक करेगा, ठीक है, अब वो जहाँ पे वहाँ पे सी मोशन रीडर उसको रीड करेगा, ठीक है। ये सी मोशन बेसिकली कंपनी ने है, उसने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे उसने रीड कर लिया वो यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन में आपको शो कर रहा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बेसिकली ये आप लोग को डायमेंशन शो करे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। 3D एक्सिस को शो करे, जाहिर सी बात है हम 3D इमेज की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। यहाँ पे 3D एक्सिस को लिया गया, उसके बाद क्या करेगा, अब यहाँ पे वो जो सरफेसेस है उस पर लेके वो बॉडी को यहाँ पर लाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो प्ले का बटन है, पर वो जैसे उसको प्रेस करे आप लोग देख रहे हो डॉटेड फॉर्म में आपकी बॉडी चल रही है, यहाँ पर अभी इनिशियल लेवल है, ठीक है। देन जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये आपको बॉडी अब यहाँ पे एनालाइज करवाएगा कि ये देखें, अब यहाँ पे देखें आप लोग की दो मीन्स के आप लोग की लोअर लिम्ब शो हो रही है, आप लोग की टांग और, ठीक है, पेल्विस बोन आप लोग को रिप्रेजेंट की जा रही है इधर, ठीक है। देन उसको एनालिसिस करने के बाद उसने क्या किया, उसकी ऐड लाइब्रेरी की है। ऐड लाइब्रेरी करने के बाद उसने कहा कि यार मुझे कौन कौन से यहाँ पर एंगल चाहिए, जैसे हम लोग ओपन सिम में बच्चों करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अब ये देखो अब उसने 3D में यहाँ पे शो कर दी, उसके डायमेंशंस और मीटर्स वगैरह सेट कर दी, उसका ग्राफ आ गया, ठीक है, कि वो चल रहा है, कहने का मतलब है चल रहा है। तो ये चीज़ गेट एनालिसिस की उसमें आ रही थी, जैसे आप लोगों को मैंने गेट एनालिसिस में पढ़ाया था, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद इसको एनालिसिस के बाद आप लोग एक और मॉडल लोगे, ठीक है। तो वो उसको शो कर रहा है 3D में, उसके पैरामीटर्स वगैरह यहाँ पे सेट कर रहा है, ठीक है। वो बता रहा है आप लोग की बॉडी के ये पैरामीटर्स आ रहे हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड 3D एक्सिस पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक्स वाई ये देखिए, अब जैसे मैंने घुटने पे उसने इशारा किया कि वो इस बोन को लेकर इसको एनालिसिस करा रहा है, ठीक है। इसके पैरामीटर्स की वैल्यूज को यहाँ पर वो सेट कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप
पे फोकस पे गौर करें तो ये आप लोग का बेसिकली रिजल्ट है। हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि आप लोग क्या है, पेल्विस और लोअर एक्सट्रीमिटी को इधर शो कर रहा है, आई मीन टू से लोअर लिम्ब।